Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our respected mentors and members. तो जैसा कि बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर अविनाश कंगने सर वो ना सिर्फ अपना फर्स्ट केस प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन अपनी पहली वीसी भी आज वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आईएचए फैमिली की ओर से, हमारे सभी मेंटर्स की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मतलब उनका फर्स्ट है, पहला वीसी है, पहला केस प्रेजेंटेशन है। तो हम कामना करते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस हो, बहुत सक्सेसफुल हो और हमको बहुत अच्छे अच्छे केसेस के माध्यम से उनसे सीखने को मिले। उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, तो बेस्ट विशेस हैं उनको हमारी आईएचए फैमिली की ओर से। और आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज आप लोग भी इस तरह से आगे निकल के आइए, अपने केसेस को, अपने नॉलेज को हम सभी के साथ शेयर कीजिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचए फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर अविनाश कंगने सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, ओवर टू यू सर। सर पहले सर केस फिर से एक बार बताने का है सर। यस सर, यस, बीसी के लिए वो बीसी की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो वो ऑडियो ही प्ले करना है या आप खुद से बताएंगे सर? मैं खुद से बता देता हूँ। जी जी, चलेगा सर। हाँ। कैमरा ऑन कीजिए ना सर। हाँ यस। बढ़िया। यस सर। एक 40 साल का मेल पेशेंट है जिसको 20 साल से पल्मोनरी कॉक्स है, जिसको अपन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। इसको मेरे एक डॉक्टर मित्र है, उन्होंने मेरे पास भेजा। जब ये मेरे पास आया तो मैंने उनको पूछा, बोलिए आपको क्या दिक्कत है? तो बोले डॉक्टर साहब मुझे ना मेरी शादी के पहले से है ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे ना खांसी आती है और खांसी में खून गिरता है और बहुत थकान महसूस होती है। तो मैंने उनको पूछा अभी तक तुमने इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? तो बोले डॉक्टर साहब मैंने काफी जगह पे इसका ट्रीटमेंट करवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े अस्पताल में गया, मैं बॉम्बे गया, शिरडी में गया, इधर औरंगाबाद में भी बताया, तो मुझे कहीं पर भी आराम नहीं आ रहा है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट भी लेता हूँ, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो गवर्नमेंट का कोर्स आता है ना, वो मैं 4-5 बार ले चुका हूँ। फिर भी ये मेरी जो परेशानी है ये दूर नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं ठीक हो रही है? तो पेशेंट के जो बात में एक आवेग था, तड़प थी कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, आप बताइए। आगे पेशेंट ने बताया कि इस बीमारी की वजह से मैं खेत में रहता हूँ अकेला, मैं कभी कभी गांव में घर पर आता हूँ, मुझे हमेशा एंजाइटी होती है, डर लगता है, चिंता होती है कि कभी मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए, मेरे फैमिली को ना कुछ हो जाए। तो मैं घर पर आता हूँ तो घर के बर्तन को भी छूता नहीं हूँ, मुझे हमेशा डर चिंता लगी रहती है कि ये बीमारी कहीं मेरे बच्चों को ना लग जाए।
उसके बाद पेशेंट अपने वैसे पेशेंट मेरे पास काफी 3-4 बार सिटिंग हुई मेरे पास हमारी। तो पहले 2-3 प्रिस्क्रिप्शन में मैं इनको पकड़ नहीं पाया, पर लास्ट की जो हमारी 5वीं सिटिंग हो गई तो मैं इनको राइट सिग्नम दे पाया। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि पेशेंट अपने काम के प्रति बहुत जुनून है। वो जो भी काम करता है एक बार हाथ में लेता है तो उसे पूरा ही करता है। दूसरी बात ये कहने की भूल गया मैं कि पेशेंट जब भी मेरे पास आता था तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली दवा दे के भेजता था। तो पेशेंट को मैं हर महीने 15 दिन में बुलाता था। तो पेशेंट जब भी आता था ना तो बोलता था कि डॉक्टर साहब ये मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली बोलता था कि अब मैं इस बार आपको अच्छे से दवा दे रहा हूँ, आप इस बार एकदम ठीक होने वाले हैं। पेशेंट बहुत काम के प्रति लगाव है। पेशेंट को पेशेंट के घर में एक लड़का और लड़की है और उसके साथ उसके माँ बाप रहते हैं। पेशेंट को अपनी बेटी के प्रति बहुत लगाव है, फैमिली से बहुत प्यार है। तो ये और पेशेंट को आड़ा टेढ़ा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पेशेंट को जो काम है ना वो एकदम टाप टिप लगता है, हमारे मराठी में बोलते हैं। दूसरे के हाथ का काम भी पसंद नहीं है। तो ये ऐसा पूरा केस है। तो किसी को कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हैं और अपना एनालिसिस दे सकते हैं। जी सर। किसी का कोई क्वेरी है पहले तो केस को लेके थोड़ा बताइए। जैसा कि सर ने बताया कि पहले के जो 2-3 विजिट हैं तो सर उसको राइट मेडिसिन नहीं दे पाए। तो जैसे मैंने भी डाला था कि जो उसको इन्फेक्शन का डर है कि बच्चों को ये ना हो जाए, तो वो थोड़ा ट्रैप है। सर ने ही मेरे को ये बताया था, अविनाश सर ने ही। तो उसमें ना जाते हुए आप लोगों का कोई क्वेरी है, आप प्लीज बताइए केस को लेके, फिर आपका एनालिसिस बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग मैम। केस बहुत बढ़िया है सर। जो मुझे इस केस में पिक्युलर लगा कि एक तो वो परेशान हो रहा है 20 साल से, मतलब वो कितना ही परेशान हो रहा होगा। और उसको जैसे पूछा कि इससे तकलीफ क्या है तो उसने अपने काम को लेके बोला कि मुझे खून आ जाता है और उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है और मैं काम नहीं कर पाता हूँ। जबकि ये बंदा ऐसे चाहता है कि काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो वो एक उसको परेशान कर रहा है। एंड सेकंड पॉइंट जो उसने बताया कि फैमिली को बहुत प्यार करता है और मेरा इन्फेक्शन उनको ना लग जाए इसलिए वो फैमिली से मिलने भी नहीं जाता है। और जैसे आपने बताया कि बर्तन को भी हाथ नहीं लगाता, मतलब इतना ध्यान रखता है कि फैमिली को कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों चीज लग रही है। सिंपल सोचे तो कैलकिरिया वगैरह लग रही थी, बट वो तो पहले रूल आउट हो गई। तो कुछ और रूब्रिक ले या एक सटल लेवल पे, जैसे अभी आपने कहा, अभी जो आपने केस बताया उससे मुझे थोड़ा सा लाइट डिजायर या एंग्जाइटी डार्क वाला भी लग रहा है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफी जगह पे इलाज करा चुका है। तो ये शुरू से ही ध्यान भी रख रहा है, दवाई भी ले रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो पर्सिक्यूटेड फील है कि परेशान हो गया है, अभी करे क्या। फैमिली को लेके एंग्जाइटी है और फर्स्टेरियस है। तो ये सब चीजें रूब्रिक्स दिमाग में आ रहे हैं। मेडिसिन तो मैं नहीं बताऊंगी, आपसे ही सीखेंगे सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ये केस तो बहुत बढ़िया है। अभी जो आप मैं फॉलोअप से शुरू करूंगा। फॉलोअप जब मैंने उसका सुना तो वो अनग्रेटफुल लग रहा है वो बंदा पूरा। मतलब काम तो सर ने किया और वो अंडे बादाम काजू की तारीफ कर रहा है, ठीक है ना। यस सर। दूसरी चीज तो ऐसी है
कि जैसा भी मैडम ने बताया कि उसको ज्यादा जो कंसर्न है वो काम की तरफ है कि काम मेरा अच्छे से नहीं हो रहा, मैं पुअर फील कर रहा हूँ या मुझे ताकत कम है। वो बार बार आपसे लाइट भी मांग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि सर ये बीमारी कम क्यों नहीं हो रही है, ये बीमारी कम क्यों नहीं हो रही। और उसका दूसरा कंसर्न है कि उसकी फैमिली, मतलब वो फैमिली को बहुत प्यार करता है और उसको लगता है कि मेरा बीमारी फैमिली को न लगे, इसलिए वो खेत में रह रहा है, मतलब घर में भी जल्दी जल्दी नहीं जाता, उनको मिलने को भी नहीं जाता। उसको ऐसा डर लगता है कि उनको कहीं मेरी वजह से तकलीफ ना हो। और परसिक्यूटेड फीलिंग तो है ही है, कल क्रिया दिमाग में आ रहा है, देखेंगे अभी क्या निकलता है। तो थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। जी, और बताइए। जी, ऐड कीजिए प्लीज। हेलो। अविनाश सर, हाँ, आप डिस्कस प्लीज। करोगे सर? नहीं नहीं, हाँ, थोड़ा और वेट करते ऐड हैं करो सर फिर। इनपुट्स का। जी, हाँ, इनपुट इनपुट्स डाल का दो थोड़ा। उसमें। क्या बोल रहे सर आप? बोलिए सर, बोलिए ना आप। जी जी, थोड़े और इनपुट लेते हैं सर। यस। कोई और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। बोलिए सब लोग बोलिए, क्योंकि अभी सर का पिटारा खुलने के बाद बहुत नॉलेज का ढेर सारा हमें लाभ मिलने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा इनपुट देंगे तो सर को भी अच्छा लगेगा और उसके रिलेटेड फिर क्यूरीज भी निकलते हैं और सर उसका जवाब भी देंगे। सर के पास बहुत नॉलेज है। छुपे रुस्तम थे सर। थैंक यू प्रवीण सर, आपने ऐसे छुपे रुस्तम को लाए। जी 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 सर। बोलिए हेलो बोलिए सर। सर। सर आपने कैलकिरिया को रूल आउट किया है ना? यस सर, यस सर, यस मैम। हाँ हाँ, तो क्योंकि अभी सर ने कैलकिरिया बोला, इसके लिए मैं सोच रही हूँ अगर कैलकिरिया नहीं है तो फिर आर्सेनिक सोच सकते हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था ना कि थोड़ा हट के सोचना है। हाँ सर। जी, तो ये हमारा सर मतलब नॉर्मल। एक्ोनाइट। क्या बोल रहे हैं श्रुति मैम? सर गुड मॉर्निंग। सर मैं बोल रही थी कि अगर सिंपल सिंपल सोचे तो एक्ोनाइट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिस्पेयर भी है और बार बार सर के पास आता था और सर जब उसको कंसोल करते थे तो चला भी जाता था, क्योंकि सर की भी 2-3 रेमेडी फेल हो गई। तो वो एक्ोनाइट का है ना, कोल्ड ड्रिंक एमुलेशन का, अगर वो सोचे डिस्पेयर रिकवरी अबाउट और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लिया तो एक्ोनाइट या आर्सेनिक भी आ रहा है। मगर आर्सेनिक के जैसा वो बाइटिंग टम्बलर के जैसा भी नहीं लगा, क्योंकि वो इतनी केयर कर रहा है घर वालों की। तो एक तो फास्फोरस या फिर एक्ोनाइट लग रहा है, बाकी सर बताएंगे। थैंक यू सर। जी जी, बहुत थैंक बढ़िया यू। मैम। मतलब अगर हम ऐसा कुछ पेशेंट हो हमारे पास जहाँ पे हमको कोल्ड ड्रिंक कम रेट लग रहा है, लेकिन एक्ोनाइट दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, तो और क्या हम सोच सकते हैं? ये आपने अच्छा बताया। तो उसी से एक मिलता जुलता रूब्रिक है जो इस रेमेडी में है, तो ये भी फील हमको कई बार आ सकता है। बहुत बढ़िया मैम। जी, और बताइए। ठीक है, तो डिस्क्लोज करते हैं सर, और आपका एनालिसिस जो है आप बताइए, फिर बाद में क्वेरीज लेते हैं, उसके बाद जरूर आएंगे। यस सर, यस सर। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दवे सर। है क्या दवे सर?
और किरण पाटिल सर, इन दोनों ने रेमेडी क्रैक की है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये लैक्यूकिनम है। तो दवे सर ने तो तुरंत ही बता दिया था। यस यस जी, फिर तो बीबीसी ये में नहीं। चीटिंग फिर तो ये चीटिंग हुई, क्योंकि आपने लिखा था अभी तक मेडिसिन ग्रुप में नहीं आई है। दवे सर ने तो पहले ही बता दिया था, तो मैंने वो लिखा ही नहीं फिर लैक्यूकिनम। बढ़िया बढ़िया। चीटिंग तो हो गई। मैंने भी ऐसे सोचा था। हाँ, दवे सर ने एकदम एक्चुअली क्लियरली बोले थे कि डॉक्टर का लो है और बाकी वो तो घोड़े जैसा भाग्य में रहा था सबके लिए। जी हिंडर लग रहा था, मैंने पहला रूब्रिक हिंडर ही सोचा था, फिर बाद में आगे का पढ़ा तो बोले रूल आउट है, तो मैंने छोड़ दिया हिंडर्ड और डॉटर वाला रूब्रिक लेके। बढ़िया बढ़िया, चलो आपसे सीखते हैं सर। तो जी, के लिए सॉरी। एक्चुअली जब मैंने वो मैसेज डाला ना, तो गौतम दवे सर का वो निकल गया था, मेरे माइंड में आया ही नहीं मुझे कि उन्होंने लैक्यूकिनम ऑलरेडी बोला है, जबकि वो उन्होंने तुरंत बोल दिया था। तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। सर, ओवर टू यू। आप बताइए आपका एनालिसिस जो है इस केस में। ये जो पेशेंट, जब पेशेंट का जो मेरा ऑब्जर्वेशन था ना, तो जब भी पेशेंट मेरे पास आता था ना, तो पेशेंट के बात में एक तड़प थी, अपन जो आवेग बोलते हैं कि सर मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा। जब भी इसको है ना कफ का बाउट्स और आता था और उसमें से खून गिरता था ना, तो वो काफी दुखी और सैड होके मेरे पास आता था। तो उसको ये बहुत रेस्ट्रिक्ट लगता था, ये टॉलरेट नहीं होता था। तो मेरा पहला एंट्री रूब्रिक था हिंडर इंटॉलरेंस ऑफ बीइंग। उसके बाद मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट अपने फैमिली से दूर रह रहा है, खेत में अकेला रहता है, और पेशेंट को हमेशा चिंता रहती है कि कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, फैमिली को कुछ ना हो जाए। क्योंकि ये फैमिली से दूर क्यों रह रहा है, तो ये मेरे दिमाग में काफी घूम रहा था कि ये क्या है। तो इसके लिए मैंने एंजाइटी फैमिली अबाउट लव एंड सेफ्टी फॉर, ये 2 रूब्रिक लिए थे और उसको लैक्यूकिनम दिया था। लैक्यूकिनम 200 देने के बाद उसको एक बार भी खांसी का बाउट्स नहीं आया और खून नहीं गिरा। तो इसमें बाकी कई सारे रेट्रो रूब्रिक है, पर ये 2 रूब्रिक जब भी मैंने इसको पकड़ा था, इसकी सिम्बलियम पकड़ी थी, तो ये 2 मेरे एंट्री रूब्रिक थे, और इसमें से मैंने पेशेंट को लैक्यूकिनम दिया था। पहला सर एक रूब्रिक बार कौन सा था? पहला रूब्रिक बोलिए। पहला रूब्रिक सर हिंडर इंटॉलरेंस ऑफ बीइंग। सर लास्ट के भी 2 रूब्रिक बताइए ना। आवाज फैमिली अबाउट हिज सेफ्टी ऑफ फैमिली फॉर, बाकी इसके काफी सारे रूब्रिक है। हाँ सर, क्लियर हुए। ये दोनों रूब्रिक हम ग्रुप में भी डाल देंगे। मतलब एंजाइटी फैमिली फार में उसका सब रूब्रिक है सेफ्टी ऑफ फैमिली। फैमिली की सेफ्टी को लेकर उसको चिंता रहती है। और दूसरा जो है इंटॉलरेंस ऑफ बीइंग हिंडर्ड, मतलब हिंडर्ड को लेके वो इंटॉलरेंट रहता है। ये 2 रूब्रिक सर ने बताए हैं, जो मतलब सर ने लेके उसको लैक्यूकिनम दिया। जी सर, अभी आप ऐड कीजिए आगे। काफी सारे लोगों ने बहुत एनालिसिस किया। तुम जहां पर फंस गए थे वहां पर मैं भी फंस गया था पहले 2-3 बार। तो ये मेरा केस 4th-5वीं सीटिंग में सॉल्व हो गया था। तो बाकी रेट्रो रूब्रिक ये थे कि ये जो पेशेंट है ना, एक बार कोई काम हाथ में लिया तो वो पूरा करे बगैर रुकता नहीं है। तो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट, थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, बाकी ये रेट्रो में आया है। उसके बाद इसको है ना, कभी कभी ये इसके बच्चे इसके साथ में आते थे
मेरे क्लिनिक में कभी कभी। तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, तो इसको है ना, ये बोलता था कि सर जी ये मेरी जो बेटी है ना, इसमें मेरी बहुत जान है। तो ये रूब्रिक मुझे मालूम नहीं था। ये बाद में जब मैंने रेट्रो किया ना, तो एक रूब्रिक है, चिल्ड्रेन लव्स प्रोफाउंडली हर ब्यूटीफुल डॉटर। तीसरा रेट्रो रूब्रिक है, डेल्यूजन हिंडर्ड ही। जब भी ना इसको कब के बाउट्स आते हैं और खून गिरता है ना, तो ये खुद को बहुत हिंडर्ड फील करता है। और जब भाई मैं इसको है ना, ये बहुत आशा लेकर मेरे पास आता था कि मैं अब सर की दवा से ठीक होने वाला हूँ, और उसको 1 महीना 1.5 महीना जब ठीक लगता था, और 1.5-2 महीने के बाद फिर से उसको खांसी होती थी और खांसी में से खून गिरता था, तो ये बहुत शाड़ होके, निराश हताश होके मेरे पास आता था। तो एक रूब्रिक मेरे ध्यान में आया, सैडनेस मेंसेस आफ्टर। उसको डेल्यूजन फेल एवरीथिंग विल, इसमें भी है। उसको कैसा लगता था कि ये जो प्रॉब्लम जब भी होता था ना उसको, तो इसको सब कुछ फेल होगा ऐसे लगता था। बाकी मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था, इसको इसकी प्रॉब्लम की वजह से एम्ब्रास भी फील होता था। इसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट पुअर जॉब परफॉर्मेंस। लैक्यूक्विनम एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और ड्यूटी टू मच सेंस में भी लैक्यूकिनम है। ये सारे रेट्रो रूब्रिक है। एक सिटिंग में मुझे इसने बताया था कि डॉक्टर साहब, इसने है ना 20 साल पहले है ना कुछ सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो बोले सर मैंने सुसाइड, उसने गले को फांसी का फंदा लगाकर करने का प्रयास किया था। तो मुझे पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब मैंने ये सुसाइड करने की कोशिश की थी फांसी के फंदे से, तो कहीं उसकी वजह से तो मुझे ये बीमारी नहीं लगी। तो लैक्यूक्विनम में एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो ये लैक्यूक्विनम खूब बहुत बड़ी रेमेडी है। ये हॉर्स मिल्क से बनती है। ये बंदा बहुत पैशनेट रहता है अपने परफॉर्मेंस के प्रति, काम के प्रति। इसके मेन थीम परफॉर्मेंस रहती है। तो किसी को केस के बारे में कुछ क्यूरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज बेझिझक पूछिएगा। गुड इवनिंग सर। सर इसका कोर अभी जैसे क्या रहेगा? इसका कोर परफॉर्मेंस रहता है ना मैम। तो सर परफॉर्मेंस तो अपन इसमें भी जाते हैं ना, मिनरल में जो मेटल ग्रुप है, तो मेरा उसको मेरा इसमें जो हाँ, मेरा जो केस में है ना, थ्रू आउट मैम हिंडर्ड चल रहा था। जब भी ये इसकी मेरे साथ 4-5 सीटिंग हो गई थी, तो इसको है ना हिंडर इनटॉलरेंस होता था, तो इसको मुझे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा सर। तो थ्रू आउट केस में ये मेरे केस का कोर है, हिंडर इनटॉलरेंस ऑफ बीइंग। ये मेरा एंट्री रूब्रिक है। तो ये इसमें एंट्री लेने के बाद ये रूब्रिक से मैं ये केस को पकड़ पाया, इस पेशेंट को। और इसके पहले मैं इसको 2-3 रेमेडी दे चुका था। तो वो बाकी की रेमेडी, जैसे किसी ने कलकिरियाकार बोला, किसी ने लैक्टिसिस बोला, तो इसके पहले मैंने इसको ये रेमेडी दिया था, तो ये रेमेडी रूल आउट हो गई थी मेरी। इसको मैंने आर्सेनिक एल्बम भी दिया था। तो मैं भी तुम्हारे तरीका फंस गया था। लेकिन ये पेशेंट ट्रीटमेंट के प्रति भी एक क्या बोलते हैं अपन, एड्रेंट था लेने के लिए कि मुझे ठीक होना है, ठीक करना है। और वो जो मेरे डॉक्टर मित्र थे ना, वो बोले कि तू जा डॉक्टर के पास, 2-4 बार जा, डॉक्टर को छोड़ना नहीं जब तक ठीक होता नहीं। तो ये थ्रू आउट मेरे केस का थीम है कि हिंडर इंटॉलरेंस ऑफ बीइंग। जब भी पेशेंट आता था ना, तो उसमें एक आवेग था बात करने में, उसके बॉडी लैंग्वेज में। आपकी
क्यूरी यस सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया ना मैम? यस सर, आप हिंडर्ड से मतलब वहां पे पहुंच पाए हो। हाँ मैम। आप जी सभी लोगों ने काफी अच्छे से एनालिसिस किया। अश्विनी पवार मैम है, मेघा लाहौटी मैम है, मीनाक्षी मोटे मैम है, सुनीता मैम ने भी। जी और ये अविनाश केयर और वगैरह देखेंगे तो लैक की तरफ हम आ सकते हैं, उसका यस जितना केयर और लव फॉर फैमिली है। यस यस। हाँ, इसमें क्या रहता है ना कि जो मैमल रेमेडी हैं या मिल्क रेमेडीज हैं, उनके लिए उनका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका ग्रुप, उनका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप उसका जो कोर, जैसे मैम ने पूछा ना, तो उसका कोर ये रहता है, और उनको ग्रुप बनाना रहता है, उसको मेंटेन करना रहता है, क्योंकि सर्वाइवल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप माने फैमिली। जी सर। थैंक यू इस केस सर। में दूसरी बात, मुझे अनकॉमन पिकल्योर पकड़ते हैं ना अपन, तो मुझे ये भी थोड़ा हटके लगा कि भाई ये अकेला बंदा खेत में क्यों रह रहा है, ये भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो इसमें भी मेरे को ये ऑड लगा ना। तो मुझे भी, आप लोगों ने जो भी लुब्रिक लिए थे ना, वो भी मैंने शुरुआत में लिए थे, पर मेरा केस निकल नहीं रहा था। तो मैंने बोला ये कुछ तो भी अलग है, इसको मुझे समझना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं रहा। पेशेंट तो पहली सीटिंग में मेरे को रेमेडी बोला था, पर मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। तो ये रेमेडी, ये पेशेंट की केस मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। तो बाद में मेरे ध्यान में ये रूब्रिक आ गया कि नहीं, ये ऐसा अलग है ये रूब्रिक। तो अपन उसको इसको तो लव फॉर फैमिली है, फैमिली के प्रति बहुत प्यार है, पर लेकिन एक्चुअल वो जैसा कि एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, और सेफ्टी ऑफ फैमिली फॉर, ये उसका रूब्रिक था। वो ये दो रूब्रिक से मेरी केस निकल गई, कंफर्म रेमेडी हो गई और केस निकल गए। गुड इवनिंग सर। सर बोलिए वो मैम। जो पेशेंट, जी सर वो जो पेशेंट आपके पास आता है और मतलब वो बहुत इम्पेश, मतलब उसको ठीक होना होता है, वो डिस्पेयर में आता है और आप जब उसको बोलते हो कि मैं आपको ठीक कर रही हूँ सर, तो सर वो दवा लेके चला जाता है। इसको सर क्या लेने का? जैसे वो मैम ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक अनुलोरेस लेकोनाइट के जैसा लगता है, तो इसमें कौन सा? एक्चुअली कैसा है ना मैम, हमें छोटे जब आप उन केस देखते हैं ना, तो एज ए होल देखना पड़ता है ना फील, कि पेशेंट आपके पास क्यों आ रहा है, इसके पीछे पेशेंट का व्हाई क्या है। तो पूरे केस का जो कोर था ना, तो हिंडर इंटॉलरेंस ऑफ बीइंग था, कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है उसको। ये जो लैक इक्विनम क्या है, कैसा है, ये जो है रेमेडी है डॉक्टर नॉफ सिग्नेचर में बताया है कि ये जो घोड़े का दूध है ना, तो इसको कैसा है ना, इसको हिंडर बोले तो इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इसको जब भी ये पेशेंट के काम के बीच में इसको एक बीमारी है ना, बीच बीच में रोक रही है, उसको काम करने में रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरे केस का अपने थीम थी। हेलो सर, मैं बोलूं? यस, बोलिए मैम। जो मैम ने अभी पूछा ना कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला लग रहा है, तो एक्चुअली ना हमें ये फील आता है लैक इक्विनम के केसेस में। इसमें ना ये एक रूब्रिक है, एंजाइटी लैमिनर एम्यूलरेशन। यस यस, तो ये वहां से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी उसको, जब हम लोग ये नींबू पानी वगैरह लेते हैं ना, उससे हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं। यस तो हम लोग ये रिलेट कर पाएंगे इस केस में। यस 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 मैम। ये मैम आपने कौन सी रूब्रिक बताया? एंजाइटी लैमिनर एम्यूलरेशन। मैं ग्रुप में डालती हूँ स्क्रीनशॉट। लैमिनेट होता है ना वो नींबू पानी, नींबू पानी लेते ना, हाँ, तो उसका रूब्रिक है इसमें। लैकिनम में सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, नहीं 10 रेमेडीज है, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। तो हमें ऐसे फील आएगा कि वो इस कोल्ड ड्रिंक से उसे अच्छा लगता है, ऐसा फील आएगा। लेकिन थ्रू आउट द केस हम लोग देखेंगे ना, तो फिर बाकी का भी मैच होना चाहिए उस केस में। तो इस केस में जैसे फैमिली के बारे में उसको बहुत चिंता थी, उसको हिंडर फील आ रहा था,
और रेस्ट के नॉट थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ये तो पूरा था थ्रू। मैंने आधी केस सुनी और आधा केस सुन के मेरे 2 ही रूब्रिक्स मेरे समझ में आए। वो 2 रूब्रिक्स डालने के बाद बहुत कम रेमेडीज आ गए। मतलब 2 एंजाइटी फैमिली अबाउट, मैंने तो सिक्योरिटी का लिया भी नहीं, बड़ा बड़ा रूब्रिक लिया। एंजाइटी फैमिली अबाउट, रेस्ट के नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, हीरोइन, लैकिक्विनम, सल्फर, इतने 5-6 ही रेमेडीज आई। और वीसी चालू थे उसी वक्त मैंने ये सुना था, तो इसमें से फिर सर ने बाकी के रेमेडीज तो दिए हुए थे। तो ये लैकिक्विनम परफेक्ट, बहुत बढ़िया केस सर, थैंक यू। एक्चुअली ये केस है ना मैम, अपन जो बोलते हैं ना ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बॉम्बे जे हॉस्पिटल है ना, वहां पे जाके आए, जिसने बहुत बहुत एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी उसको ट्रीटमेंट चालू थी, फिर भी इसका जो ब्लीडिंग था खांसी में, इसे जब खून गिरता था ना, ये बंदेज नहीं होता था। ये रेमेडी देने के बाद आज अभी 3-4 महीने हो गए, एक बार भी उसको खांसी भी नहीं आई, और खांसी में से खून भी गिरना बंद हो गया। इसको है ना मैम 100 ml खून गिरता था। बाप रे। हाँ, तो मुझे भी बहुत मैं हैप्पी हो गया जब केस सॉल्व हो गई ना, तो मुझे कुछ तो भी आपने अच्छा किया इस बंदी के लिए। तो मेरा कैसा है, मैं तो थोड़ा सेंसिटिव नेचर का हूँ कि मैं इसको क्यों ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इतना आदमी परेशान है। तो ये सब मेरी जो चाहत थी पेशेंट को ठीक करने की, तो वो मुझे सिमिलियम तक लेके गई, और 1-2 बार लैक्विनम सुना भी था। तो ये मेरा पहला केस है लैक्विनम। बहुत बढ़िया केस सर। जब सिमिलियम जाता है ना सर, तो आता है इतना परफेक्ट रिजल्ट आता है, फिर हमें ज्यादा रिपीटेशन भी नहीं लगता है। फिर देखो ना, अपना साइंस कितना मिरेकुलस है कि दुनिया की कोई चीज इसका प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रही थी, उसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए, सुपर कंसल्टेंट के पास जाके आया। जो कोर्स रहता है ना टीवी का 4 महीने का 6 महीने का, इसने 4-5 बार रिपीट किया, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा था। ये बहुत सैड था, इसकी वजह से बहुत दुखी था। और अपनी सिमिलियम मिलने के बाद ये पेशेंट, तुमने उसका फॉलोअप तो सुना होगा, कितना खुश हो गया। यस सर, उसकी लाइफ में कितना हैप्पीनेस आ गया, और अनग्रेड का फील आया सर। लेकिन क्या होता है ना, हमारे इधर के पेशेंट है ना, जनरली फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हमें वो समझना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, इतना ये नहीं रहता। हम लोग है ना ऐसे विलेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सारे पेशेंट, कभी कभी तो पेशेंट 1-2 साल के बाद आते हैं फॉलोअप देने के लिए, या फिर किसी ने पेशेंट भेजा है तो फिर हमें समझता है कि अरे हाँ ये पेशेंट ठीक हो गया। तो मुझे भी पहले लगा था अनग्रेटफुल है क्या, लेकिन आपने जब बोला ना वो रूब्रिक्स मैंने डाले ना, तो उसमें अनग्रेटफुल का सल्फर छोड़ के कोई नहीं लगा। तो आपने बोला नहीं है। बढ़िया, मस्त केस होती सर, अशाच केसेस शेअर करत जा। ग्रेटफुल तो है मैडम वो पेशेंट, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आते पेशेंट आते भी नहीं, लेकिन कैसा ना उनके बोलने का टोन थोड़ा सा अलग रहता है। ये क्या बोल रहा है कि मैंने अंडे खाया है, सर का नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल। वो पूरा जो नहीं सर, उनका बिलीफ रहता है सर, वो विलेज के लोगों का वो बिलीफ रहता है। मोस्टली क्या होता है ना, टीबी के पेशेंट में ही ना, तो हमारे इधर केस है ना, एक डॉक्टर लोगों ने बता के रखा है कि नहीं अंडा खाएंगे ना तो टीबी ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं ना सर, नॉन वेजिटेरियन होते, मीन्स वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, उसके बाद अंडा खाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, तो ये बिलीफ है सर। यस सर, खाते हैं लोग। अभी एक पेशेंट मेरा चल रहा है बी कॉम्प्लेक्स का, उसको बोला है डॉक्टर ने वो कम है और तू नॉनवेज खाएगा तभी बढ़ेगा। उसने एक बार ही नॉनवेज खाया, लेकिन वो बीमार गिर गया। अभी सोचो अभी क्या कर सकते हो, उनका किसी ठीक हो गया, लेकिन ऐसे है, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं तो वो करते हैं पेशेंट्स, तो ये बिलीफ हो जाता है उनका। यस सर। सर कोल्ड ड्रिंक एमल्ग्रेशन का थोड़ा मेटाफोर मीनिंग समझाएंगे सर, ये लेमोनेड एमल्ग्रेशन। मैम उसको है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, अपन जब भी थोड़ा बार थकान महसूस करते हैं तो कब कोल्ड ड्रिंक कब पीते हैं हम?
थकान होने के बाद गर्मी हाँ, में। लेमन टी, हाँ, तो उसको एक टेम्पररी एक अच्छा महसूस होता है, बेटर फील करता है पेशेंट। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ये क्या लेगी, मेटाफर कुछ है या डायरेक्ट ही है? नहीं, ये रेट्रो रूब्रिक है मैम। ये जो है ना, क्या होता था कि जब शुरू में थोड़ा हम पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंट देते हैं ना कि नहीं मैं तेरे को ठीक करूंगा, तू वापस आना मेरे पास। तो ये है ना, एक ठीक होने के लिए भी उसके इसके बॉडी लैंग्वेज में, इसके वर्ड में एक तड़प थी, आवेग था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हेलो सर। हाँ सर, बोलिए सर, ये कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा आगे लेकर जाऊं क्या? बोलिए सर। हाँ, तबस्सुम मैम, आप सुन रही हो? यस सर, यस सर। कैसा होता है मैम, जब हम इधर कभी समझो बाहर या फिर घूमने जाते हैं, मान लीजिए कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, या फिर धूप में इधर उधर जाकर जब घर आते हैं, तब हमको जरूरत गिरती है कि एनर्जी की, ठीक है ना। तो एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से जब हम पीना चाहते हैं ना, तो ये पेशेंट जो है ना, ये बीमारी की वजह से इतना एग्जॉस्ट हो गया कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब जैसे ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, तो उसको उस जरिए से एनर्जी मिलती है। वो कोल्ड ड्रिंक है उसका। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। तो यहाँ पे उसका कोल्ड ड्रिंक उसकी ये थी जो उसको दिलासा दिया जा रहा था। यस मैम। और यहाँ पे लेमनेड वर्ड है ना, तो यहाँ पे इसके साथ आप एक और वर्ड यूज ऐड कर लीजिए, मतलब रिफ्रेशिंग भी लगना चाहिए, एनर्जेटिक भी लगना चाहिए और रिफ्रेशिंग भी लगना चाहिए, ऐसा। और उसमें दोनों होते हैं ना सर, नींबू स्वीट पानी भी होता है। हमको स्फूर्ति आती है। यस सर, रिफ्रेशिंग लगना चाहिए। और लेमनॉइड में कैसे होता है ना, स्वीट एंड हम लोग सार एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है ना मैम, तो वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि उसको स्वीटनेस भी चाहिए और फिर से वो मीन्स सैड भी हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास आने के बाद वो स्वीट, उसको डॉक्टर के पास आने के बाद एक आशा मिलती है। तो इस तरह से हम लोग ये रूब्रिक्स लगा सकते हैं। हाँ, मतलब उसमें लाइक एक ही डिजायर परमानेंट कैसे लगेगा। हाँ, यस सर। ये परमानेंट नहीं होता। एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमएल में क्या है ना, एकोनाइट का है, एकोनाइट ही है ना उसमें। तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, थोड़ी देर के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। फिर थोड़ी देर के बाद 2-4 हफ्ता भर 10 दिन ठीक रहा, फिर उसको एंजाइटी होने लगती है। फिर थोड़ा समझा दो, फिर टिक जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो एक फिर एश्योरेंस मिल गया, फिर वो टिक जाएगा। तो ये उसका चलता रहता है। उसके पीठ पर अगर हमने हाथ भी रख दिया ना, तो भी उसके लिए वही काम करेगा। हाँ, लाइट डिजायर के जैसे फील आएगा हमें पेशेंट का। लाइट डिजायर जैसे फील आता है ना हमें, वैसे फील आएगा ये रूब्रिक का। लेकिन एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक से हम लोग नहीं जा सकते। तो पूरा, जैसे कि सर ने बोला, अविनाश सर ने, कि पूरा केस देखो, हमें पूरा हाथी देखना है। सिर्फ एक रूब्रिक से अगर जाएंगे तो फिर फंसेंगे। बाकी का भी मैच होना चाहिए। हाँ, वो धीरे धीरे मैच अपने आप ही होगा। और इसका परसिवरेंस भी एकोनाइट का मैंने पेशेंट देखा है, उसको यदि समझा, जैसे क्रॉनिक डिजीज में वो बीच बीच कैरी डिजायर फास्ट में है। अब क्रॉनिक डिजीज तो मान लीजिए थोड़ा टाइम लेगा ना, तो बीच बीच में घबराने लगता है, तो थोड़ा सा एश्योरेंस दे दो, फिर वो परसिवर करता है। तो एकोनाइट का परसिवरेंस का राज ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसको डोज देना पड़ेगा। उसमें काउंसिलेशन जिसे काउंसिलिंग जिसे बोलते हैं ना, काउंसिलिंग करते रहना पड़ता है उसको, तो वो ठीक रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी। नमस्ते मनोज सर। एक और वाटर अम्यूलेशन बोल के, एंजाइटी कोल्ड वाटर अम्यूलेशन, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे लेमनेड से या कोल्ड ड्रिंक से? कोल्ड वाटर अम्यूलेशन बोल के सर, कुछ पूछ रहे क्या सर? हाँ, मनु सर या कराले सर, कोई लाइट डाले इस पे। तो क्या दत्तात्रेय जी, क्या रूब्रिक क्या है एग्जैक्टली? एंजाइटी कोल्ड वाटर अम्यूलेशन बोल के है ना सर? हाँ, कोल्ड वाटर एमएल है और कोल्ड ड्रिंक्स एमएल में ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा सा ज्यादा सूदिंग होता है।
तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है कि चिल्ड भी होना चाहिए साथ में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको उसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़े से ज्यादा एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, देखो वो केस भी ठीक हो गया। जो मैं समझता हूँ ये जो एकोनाइट के साथ में थोड़ा समझाना पड़ता है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी और लोग बताएंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। बहुत अच्छा आपने डीडी के लिए बहुत अच्छा रूब्रिक चुना है, बहुत क्लोज है। उसमें भी एकोनाइट है, एक्वामाराइन और सल्फर, ऐसे 3 रूब्रिक 3 रेमेडीज है उसमें। कोल्ड वाटर एमिलेशन है सर। तोमरे सर, हाँ सर। पानी आपको हर जगह मिलता है, पानी पीने के लिए आपको घर आने की जरूरत नहीं गिरती है, ठीक है ना? जी जी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स कहीं पर भी नहीं मिलता, ये किसी एक तो घर पर मिलता है या आपको ऐसी किसी जगह पर जाना पड़ता है जहां पर कोल्ड ड्रिंक मिले। जी ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो ये कोल्ड वाटर जो है वो किधर भी मिल सकता है आपको, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा जिसमें मान लीजिए लेमोनेड टाइप। तो इसलिए मतलब पेशेंट को भी ऐसा ही बंदा चाहिए जो उसे क्या बोलते हैं उसको, धीरज धीरज दे पाए। हाँ। तो किसी से भी वो एमुलेट हो जाएगा, मतलब ना कि उसको डॉक्टर के पास ही जाना है। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो है तो या लेमोनेड्स के लिए उसको डॉक्टर ही चाहिए, मतलब वहां पे उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? नहीं, डॉक्टर नहीं चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद ही उसको ये फीलिंग आए। ऐसा कोई बंदा मान लीजिए कि जिसके सर पर वो, यानी कि जिसके कंधे पर वो सर रखे, ऐसी उसको स्पेस चाहिए कि वहां पर जाने के बाद उसको लगे कि ये मेरा बेड है, ये यहाँ से मुझे कुछ तो अच्छा आने वाला है, एक सूदिंग एक्सपीरियंस आने वाला है जी। हाँ, और ये कोल्ड वाटर जो होता है ना, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी कहीं पर भी मिल जाएगा। किसी ने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा ये, तो उससे भी उसको लाइट मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है। जी कुछ समय के लिए। जी हाँ सर। जी सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो डॉक्टर अविनाश, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं थोड़ी इसमें। बिल्कुल। ये एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्यूलेट में ना एकोनाइट है ना सर। वहाँ कोल्ड हमें कोल्ड ड्रिंक्स है ना, वो हम कोल्ड कब पीते हैं जब अंदर थोड़ी गर्मी होती है, तो हमें कोल्ड, इसमें कोल्ड वाटर नहीं है वो रूब्रिक, वो कोल्ड ड्रिंक है वहां पर। तो कोल्ड ड्रिंक कुछ भी हो सकती है ना। तो कोल्ड ड्रिंक मतलब कि जो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा घबरा रहा है, अंदर से उसके हीट है, अंदर उसके गर्मी है, चाहे वो उसकी एंग्जाइटी की गर्मी है ना, तो उसको जो ठंडक मिलेगी, तो वो उसमें क्या डॉक्टर के क्या वर्ड्स होंगे कि नहीं नहीं, पेशेंट अगर बहुत ज्यादा घबरा रहा है तो डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप घबराओ मत, मैंने ऐसे पेशेंट्स पहले भी ठीक किए हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ऐसे जो सांत्वना वाले शब्द होते हैं जिससे पेशेंट को एक अंदर से ठंडक फील होती है, तो वो हम कोल्ड ड्रिंक एम्यूलरेट लेंगे। और जो लेमोनेड है ना, लेमोनेड क्या है, लेमोनेड नींबू पानी है जिसमें कि नींबू भी है और मीठास। तो यहाँ पर अगर उसको वो मीठे शब्दों में बोलेगा बहुत ही ज्यादा प्यार से, तो शायद ये एक लेवल और हाई है उससे लेमोनेड। और इसमें लेमोनेड में कोल्ड नहीं लिखा गया है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा गया है। तो लेमोनेड इज जैसे पेशेंट को बोलेंगे कि बहुत ही मिठास से अगर डॉक्टर बोले, और लेमोनेड जो है उससे उसको एनर्जी आएगी। जैसे आप लेमोनेड नींबू पानी पीते हो तो आपको एक एनर्जी फील होती है, आपकी टायर्डनेस दूर होती है। तो शायद आपका पेशेंट भी शायद बहुत थक गया था ट्रीटमेंट करा करा के, या वो उसको जो हिमैप्टिसिस हो रहा है उससे वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो इसलिए यहाँ पर शायद ये वाला रूब्रिक लगा होगा, लेमोनेड वाला। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ यस मैम, ये रेट्रो रूब्रिक है मैम, मैंने 2 ही रूब्रिक लिए थे। रेट्रो में इसलिए लगाया होगा आपने। यस। तो मेरा ये केस सबको समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है? वेरी नाइस केस। ये बताइए कि ये जो आपने इंटॉलरेंस हिंडर्ड ऑफ बीइंग वाला रूब्रिक लिया है, ये सिंथेसिस रेपर्टरी में तो नहीं मिला मुझे। रेपर्टरी में रूब्रिक है बट मेडिसिन लाइक इक्विनम इज नॉट देयर। आपने कंप्लीट से लिया है?
सर ने ये शायद से कंप्लीट में अंडरस्टैंडिंग भी लिया है, कंप्लीट में भी नहीं है। नहीं अंडरस्टैंडिंग लिया है सर ने, रूब्रिक्स में नहीं, डिल्यूजन नहीं, हिंडर्ड चार्ट में भी है। डाला है सर ने। हाँ दोनों रूब्रिक का चार्ट डाला है, उसमें लैक इक्विनम कॉमन है। थोड़ा कौन से? हाँ सर, ये जो इंटॉलरेंस ऑफ डोमिनेशन है, ये रूब्रिक कौन सी रिपिटरी में है, ये बताइए प्लीज। सर ये एडोनिस में भी होगा, सिंथेसिस में भी है। नहीं सिंथेसिस में नहीं है सर, वो सिंथेसिस डिल्यूजन मोबाइल हिंडर्ड नहीं, की है। ये मेडिसिन नहीं, सिंथेसिस मोबाइल। एडोनिस में होगा सर, एडोनिस में। एडोनिस में होगा। जी, तो जो एडोनिस रिपिटरी है, उसमें ढेर सारे बहुत सारे नए अपडेट्स हुए हैं, तो प्लीज आप लोग एडोनिस में है। जी खुद को अपडेट रखिए, हमारे पास ये सब होना चाहिए। तो प्लीज पहले तो सर का पहला केस प्रेजेंटेशन है, पहली वीसी है, तो पहले सर के केस को लेके और सर के एनालिसिस को लेके कुछ मेंबर्स ऐड कीजिए। उसके बाद फिर लैग इक्विनम को लेके आप लोगों की क्वेरी है या कुछ डीडी में आपका रेमेडी है, फिर हम उसको लेते हैं। प्लीज थोड़ा बताइए। सर का बढ़िया केस था, बढ़िया लर्निंग हुई आज। और ये ऐसे लोग आना चाहिए, मतलब व्यासपीठ पर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होने वाला है ना, एक नॉलेज का एक सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन बढ़ने वाला है। अभी कराले सर है, अनुज राय सर है, कंगने सर है, ये जो न्यू मेंबर्स है, तो इनके पास भी एक पिटारा है नॉलेज का। तो जितना ये ऐसे लोग आएंगे ना सामने, तो उतना हमें नॉलेज का सर्कुलेशन बढ़ते जाएगा। और बहुत बढ़िया रहा सर, मतलब पहला सेशन होकर भी आपने बहुत अच्छा उसको प्रेजेंट किया, केस भी बहुत प्रेजेंट अच्छे से हो गए, और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया सर, बढ़िया था सर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। और थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड प्रवीण सर को भी, क्योंकि वो हमेशा अच्छे लोगों को चुनते हैं और डायस पे लाते हैं। थैंक यू सर। जी सर, मैं नहीं चुनता हूँ, आप ही लोग चुनते हो। कांग्रेचुलेशन अविनाश सर, थैंक यू। बहुत हेजिटेशन था आपको, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, केस भी बहुत बढ़िया है और रिजल्ट तो उससे भी ज्यादा अच्छा बढ़िया है। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आएगा सब मेंबर्स को। और देखो आपका नजरिया जो था वो और नया एक नजरिया सीखने को मिला हम सबको। तो प्लीज सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आगे आइए और हमको भी सीखने दीजिए, एक दूसरे से सीखेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस सर, बहुत बढ़िया केस, पहले ही बॉल में मीन्स आपने छक्का ही लगा दिया। इतनी बड़ी पैथोलॉजी में होम्योपैथी से आपने रिजल्ट दिया, तो बहुत बढ़िया। ग्रेटिट्यूड टू यू। एंड आपके और आपके फ्रेंड सर, उनके भी केसेस हमें मिलेंगे, ये आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर नमस्ते। केस सुना था मैंने, फर्स्ट टाइम जब सुना तो मुझे तो वही सल्फर अल्फर लगी थी, फिर एक दो रेमेडी और लगी, फिर उसके बाद जब थोड़ा और सुना तो वो हिंडर्ड विंडर्ड वाला फील आया, लेकिन प्रवीण सर ने लिख दिया सब रेमेडी फेल हो गई। उसके बाद 4-5 बार मैंने सुना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सी दवाई होगी। फिर मैं सुनते सुनते नींद भी आ गई मेरे को फिर मुझे लगा कि कोई स्पेशल दवाई होगी, और नो डाउट बहुत बढ़िया रेमेडी थी ये, और बहुत अच्छा केस था एक्चुअली में। और सबसे बढ़िया चीज की रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर रेमेडीज कोई सी भी क्यों ना हो, रेमेडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैथोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। और जिस तरीके से आपने इसके ऊपर काम किया वाकई में बहुत शानदार था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर से नई वीसी का इंतजार करेंगे आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मस्त केस, एकदम बढ़िया बढ़िया। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर, नाइस केस। मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। नाइस लर्निंग सर। क्या सर? बोलिए सर। नहीं बढ़िया केस सर, बहुत बढ़िया। मुझे लैकेसिस लगा था,
यस लेकिन सर ने बोल दिया कि वो ट्रैप है, कॉन्टेजियन का ट्रैप है। यस सर। लेकिन आप लाइक इक्विस गौतम सर ने बोला था उसके ऊपर, सर ने पूछा भी था कैसे, सर ने एक्सप्लेनेशन भी दिया था गौतम सर ने। लेकिन फिर भी वो फिर नीचे आ गया ना कि रेमेडी अभी तक फ्लोर पे नहीं है, तो सब पूरा कंफ्यूजन हो गया। तो थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन होता है तो भी अच्छा रहता है, नहीं तो आ गई बोले तो फिर वो स्क्रॉल करते बैठते रेमेडी सब। कंफ्यूजन से ज्यादा सीखता है ना महादिक सर। हाँ वही तो कैसे रहते हैं, वहां से कैसे निकालना है वही सीखना पड़ता है। सिंपल तो सभी निकाल ही लेते हैं। यस बढ़िया केस सर, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों के लिए प्राउड का विषय है कि ऐसे ऐसे जेल से आते हैं। अच्छा हुआ सर ने बोला रेमेडी नहीं आई, सब लोगों ने दिमाग चलाया बहुत बहुत। एक्चुअली वो मेरे माइंड से स्किप ही हो गया था, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा जब वो मैंने डाला था, क्योंकि बाकी सबके आर्सेनिक, सल्फर, कार्सिनोसिन ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा हुआ सर आप भूल गए। ऐसे में ना सर नरोवा कुंजरोवा वाला करना चाहिए, पता नहीं आई कि नहीं आई। तो सब अपनी अपनी मेडिसिन डालते रहेंगे, वो नहीं आई में ना ऊपर की सारी छोड़ देते हैं फिर। बढ़िया केस है। ये चाहिए आई है कि नहीं मालूम नहीं है, ऐसा लिखते जाओ हमेशा। नहीं आई बोलेंगे ना तो हमारे दिमाग में जो रेमेडी वो बोलने की और डीडे में भी दूसरे रेमेडीज डालने की, चलते जाने का। अच्छा है। हाँ और बहुत बढ़िया, मतलब सर का केस सच में एक रिजल्ट बहुत अच्छा है इस तरह की पैथोलॉजी में, इस तरह से, और इतना क्रॉनिक केस है, मतलब पेशेंट को शादी से पहले से प्रॉब्लम है, तो इतना बढ़िया केस था और सर का पहला वीसी हुआ है। सच में ये बहुत खुशी की और संतोष की बात है। और मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसमें आप लोगों का ही सपोर्ट रहता है। आप लोग इतने केयरिंग हैं, इतने सपोर्टिव हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हैं उससे भी आगे बढ़ के करते हैं, तो तभी होता है। और इसके पीछे बस यही एक इच्छा है कि सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि जब हम एक स्टेप आगे उठाते हैं और एक बैक ऑफ द माइंड में हमको आता है कि यार नहीं, हमको भी करना है, हम भी करेंगे, तो फिर हम सीखते हैं। तो जैसे मेरा स्टार्टिंग का टाइम था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था कि ये फ्लायर कैसे बनाना है या यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्टेप लेते हैं ना, तो वो फिर हम सीखते हैं और उसमें हम ग्रो करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस और गहरा होता है, और वो हम लोगों की ही ग्रोथ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत फिर हेल्पफुल होता है। इसीलिए प्लीज सभी आगे आइए और आपके केसेस प्रेजेंट कीजिए। सबका अपना यूनिक वाइटल फोर्स है, तो उसकी एक अलग खुशबू है। जी अभी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है केस को लेके? और थैंक यू सो मच अश्विनी मैम, माधुरी मैम, मनोज सर, दत्तात्रेय सर, मानिक सर, श्वेता अग्रवाल मैम, आप सभी ने मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। उनका पहला वीसी है। सर आपका कैमरा ऑन कीजिए, अविनाश सर। सर ये अपने पुणे सेमिनार का मतलब रिजल्ट्स बोल सकते हैं। मतलब इतने अच्छे अच्छे जेम्स हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्डनेस या कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे वजह से, या थोड़ा पुश चाहिए, इसकी वजह से अलग अलग लोग आ नहीं पा रहे। लेकिन अभी हम फेस टू फेस मिले, एक दूसरे से बात की, तो अभी नंदकिशोर सर के इसका मेरे को वेटिंग है, क्योंकि सही में बहुत अच्छे ओरिएंटर है वो भी। तो अविनाश सर और हम लोग साथ में रिटर्न आ रहे थे, तब बातें हो रही थी, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने उसका रिस्पेक्ट भी किया, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। और एक्चुअली मानिक सर ने मुझे स्पेशली बोला, एमबी महादिक सर ने, जब
अविनाश सर वहां पे इंट्रो में बोल रहे थे ना, मानिक सर मेरे पास स्पेशल आए और बोले कि अविनाश सर को रिक्वेस्ट करना है, उनको केस प्रेजेंट करने के लिए बोलना है, सर के पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं और बहुत टैलेंटेड हैं सर। तो थैंक यू मानिक सर, माधुरी मैम, अश्विनी मैम। हाँ सर, प्रवीण सर आप कैसे याद रखते हो यार इतना, मैं तो भूलने ही वाला था ये सब चीज। जी अच्छा याद रखा सर, थैंक यू। जी जी जी, भगवान की कृपा है सर, मेमोरी थोड़ी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है मेरी, याद रह जाता है, भूल भी जाता हूँ बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है भूलता ही नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें याद रह जाती हैं। तो अभी बताइए प्लीज, आप लोगों का क्वेरी बताइए, या अविनाश सर आप क्वेरी नहीं, वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ सर की केस चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। जी, और जी, वो ना नहीं बिल्कुल बोलेंगे, मेरे को मालूम है, उनकी मुस्कुराहट से पता हाँ मिल गई मेरे को। जी जी सर। आपल्या मराठीत बोलताना बोलतं पण कळत नाही, तसं होतं सर। यस बराबर, यस कुछ नहीं है, थोड़ा सा मराठी भी आएगा तड़का तो हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए हम सुनेंगे। आज तो सर कुछ भी नहीं लगा ऐसे कि आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हो आज किसी में, बहुत अच्छा अरे हुआ। हमारे इधर ये ग्रुप में वो फर्स्ट केस है, इसके पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस उन्हें दिखाए होंगे ना। आप मैं ऐसे अभी कैसे भी बोल सकते हैं? मानिक सर को पता है, मैं अभी भी विषय में पूछती हूँ, इसको मराठी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इतने सालों से बोल रही फिर भी पूछती हूँ मैं, कुछ नहीं है। बिंदास बोलने का, कुछ नहीं, इसीलिए नॉलेज शेयर होना चाहिए, लैंग्वेज इज नॉट द, यस सर। कुछ चीजें समझती है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं आता ना। पूछने का बिंदास मराठी में, इसको नहीं हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी कुछ भी अड़चन हो पूछ लेने का हमको, हम हैं यहाँ पे मदद करने के लिए। अपने पास बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, अभी भी कुछ केस में कुछ मुझे लगा ना कि ये केस में मेरे को एक पुराना शेर बैठ रहा है ये केस में, तो मैं मेरे दोस्त को वो फोन करता हूँ उर्दू जानने वाले को कि वो शेर क्या था। तो कोई केस में शेर से भी ये कर देता हूँ, याद रखता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, पूछने का बिंदास, पूछने का, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं। आ गए गौतम सर, आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी ज्वाइन हो गए। देखो वो दवे भाई किधर हो? वो अपना घोड़ा भाग गया था सर, उसको पकड़ने गए थे। अभी वो लेके विक्की को कुंडली खोलेंगे और बताएंगे फिर। अभी ज्वाइन हुए थे। हाँ सर ज्वाइन हुए। गौतम दवे सर, आपको आवाज आ रहा है क्या? जी, शायद उनको आवाज नहीं आ रहा है। तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेरी है आप कुछ बोल सकते हैं अभी, या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड में यही रखना है कि जितनी भी हमारी मैमल रेमेडीज हैं, मिल्क रेमेडीज हैं, या एनिमल्स भी हैं, तो उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसा मैमल्स में भी रहता है कि इसीलिए जैसे इस पेशेंट में हम देख रहे हैं ना कि अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेके उसको कितना बड़ा कंसर्न है कि वो खुद का घर छोड़ के खेत में रह रहा है और किसी चीज को छूता नहीं है। तो इस तरह की अगर कई बार बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि हमको रूब्रिक में नहीं मिलती, लेकिन फील आएगा, हमको बहुत स्ट्रॉन्ग फील आएगा। तो उसमें एक मैमल रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज हैं कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती है। फैमिली को साथ में रख के, सबको जोड़ के चलना, सबको साथ में रखना, सबकी केयर करना, ये सब हमको देखने को मिलता है, कई बार रूब्रिक नहीं होता है। जी बताइए, कोई क्वेरी है किसी का, या फिर हम वाइंड अप करें?
सबको केस समझ में आया? जी जी बिल्कुल आया सर, बहुत प्यारा केस था। हेलो, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। सर सैडनेस मेंसेस आफ्टर रूब्रिक जरा समझा देंगे सर। सर मेंसेस जो है तो मेंसेस में क्या होता है? मेंसेस है बोले तो एक प्रोडक्टिविटी है ना। आप प्रोडक्टिविटी के लिए सर सिंपल बताता हूँ, मेंसेस मतलब किए कराए पर पानी। 28 दिन तक जो एंडोमेट्रियम ये सब तैयार किया हुआ था, लेकिन फ्रूट तैयार नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट तैयार होने के टाइम पे ही आपका सब पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। दैट इज मेंसेस मेटाफोरिकली। तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद आदमी दुखी हो जाना, ये हो गया सैडनेस मेंसेस आफ्टर। किए कराए पर पानी फिर देना। यस सर, सिंपल एकदम। थैंक यू। हाँ, जैसे प्रेगनेंसी की डिजायर रखने वाली वुमेन्स या प्रयास करने वाली जो वुमेन्स रहती है ना, उनको बहुत रहता है कि मैं इस बार प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इस बार प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो लेकिन जैसे ही मेंसेस आता है तो अलग अलग हमको रिएक्शन देखने को मिलता है कि नहीं, इस बार भी मेरा प्रेगनेंसी नहीं हो पाया। सर इस केस में कैसे लिए इसको? तो मैं समझाता हूँ मैम। ये जब भी है ना मेरे पास आता था, और इसके पहले भी इसने बड़े बड़े डॉक्टर के पास जो सुपर कंसल्टेंट देते ना, तो उनके पास वो बड़ी आशा लेकर जाता था ना, और वो पूरा उनका दवाई लेने के बाद भी उसको खांसी के बाउट्स आती थी और खून जाता, जब भी जाता था ना तो ये बहुत दुखी शार होता था। तो ये पहले मन में ऐसा एक होप आशा लेकर जाता था कि नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। और जब भी उसको महीना 2 महीने में ये खांसी आती थी और खांसी में खून जाता था ना, तो ये बहुत शार होता था। तो मेरे पास भी ये शुरू में जब 4-5 बार आया ना, तो पांचवी सीटिंग में मैंने एक केस सॉल्व किया। तो इसके पहले ये रूब्रिक उसने मुझे, मैं उसको पकड़ नहीं पाया था। तो उसको मैं जब भी ऑब्जर्व करता था ना, तो ये बहुत जब भी इसको ये खांसी का बाउट्स आता था, खून जाता था ना, तो वो बहुत शार, निराश, हताश होके मेरे पास आता था। हो गया क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। हम लोगों ने यहाँ पर जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना, इसको एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और डिलीजन वेल्थ के रूप में ले लिया था। जी सर। सर एक और था कि जैसे आपके इस केस में हम लोगों ने आपने ये जो अभी रूब्रिक लिया था, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली, ये तो उसमें नहीं आया था। यहाँ पर कैसे लिए सर इसको? ये है ना, ये मेरा रेट्रो रूब्रिक है मैम। एक्चुअली मैंने है ना 2 ही रूब्रिक लिए हैं। हिंडर इनटॉलरेंस ऑफ बीइंग, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज सेफ्टी ऑफ फैमिली फॉर। बाद में मुझे पता चला, जब मैंने उसको थोड़ा डिटेल में उसके पास्ट हिस्ट्री लिया था, तो मुझे बता रहा था एक दिन कि मैंने 20 साल पहले सुसाइड की कोशिश की थी। उसके घर में कुछ तो भी डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ तो मैंने उसको कारण नहीं पूछा, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैंने जैसा कि फांसी का फंदा लगवाने की कोशिश की थी खुद को, तो ये उसकी वजह से तो मैं ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा। तो मैंने एक रेट्रो किया उसका कि उसको वहां से ये प्रॉब्लम चालू हो गई होंगी, जब 20 साल पहले से इसको कॉक्स है ना, और उसकी वजह से वो परेशान है। तो ये मेरा रेट्रो रूब्रिक है, ये मेरा प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है। मैंने खाली 2 ही रूब्रिक पे उसको प्रिस्क्राइब किया था ये। और मेरे पूरे केस में हिंडर इनटॉलरेंस ऑफ बीइंग पूरा केस का मेरे थीम है। सर मेरा एक क्वेरी था सर, बिजनेस इनकैपेसिटी कब लेंगे सर? कैसा है मैम, ये जो अपन कभी कभी कैसा रहता है, ये सुपरफिशियल रूब्रिक है। कभी कभी आपने को कोर में जाना पड़ता है ना केस के, कि एक्चुअल पेशेंट की फीलिंग क्या है। ये तो हर केस में आपने को दिखेंगे। अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे, स्टडी करेंगे ना, तो अपन जब कोर की तरफ जाएंगे ना, ये सुपरफिशियल रूब्रिक है मैम। तो इसमें हम फंस जाते हैं। बहुत बार आपने को पेशेंट का हाउ देखना होता है, पेशेंट का टोन देखना होता है, पेशेंट का अडेप्टेशन देखना होता है।
तो ये केस में मैं पेशेंट का अडेप्टेशन देखा है और पेशेंट का हाउ देखा है। ओके सर, मैंने बिजनेस इन कैपेसिटी लिया था और सल्फर में आ गई थी सर, तो इसलिए मेरा वो थोड़ा सा रह गया। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और अब खुल गया मेरा, खोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं आप। नमस्ते गौतम सर। नमस्ते नमस्ते सर, वेरी गुड सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप ओपनिंग बैट्समैन हो, पहले ही आपने छक्का लगा दिया सर। हाँ, अपना तो एक बॉल दो जाओ या ठीक लगा, बस दूसरा प्लेइंग नहीं आता है। बराबर फील्ड पकड़ा सर तुमने। हाँ, वो एक उसका आपने बोला उसकी बेटी के प्रति उसको बहुत लगाव है और फैमिली के प्रति भी बहुत लगाव है। और वो काम करता है, इतना बीमार होके खून निकल रहा है वो भी खेतर में जाके काम करता है। तो ये तीनों लैक इक्विनियम, खास करके डॉक्टर के प्रति बहुत अनहद प्रेम होता है, नहीं तो लैक इक्विनियम ज्यादा सूट करती है। एक केस में मैंने दिया था इसलिए मैं बोल रहा। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ बताइए के बारे में दवे सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, और कुछ बताइए सर लैक्यूकिनम के बारे में। वो जनरली आपने वो लास्ट वाला बताया ना कि वो डिप्रेशन में था, तो वो भी फैमिली से भी वो डिस्टर्ब रहता है। आप शायद रूब्रिक का तो पता नहीं है, लेकिन वो फैमिली से भी बहुत। और दूसरा क्या है, घोड़ा होता है, घोड़ा उसको तबेले में रखा जाता है, लेकिन वो तबेले में वो एंजाइटी बहुत होती है। तो ये टिपिकली जो आदमी घर पे रह के एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो भी लैक इक्विनियम का वन ऑफ द फीचर है। वो बहुत मार कर होता है, तो वो बोलेगा घर पे तो रहना ही नहीं है। वो वर्क ऑलियो का है ना, इसलिए ये सब चीजें एक केस में देखी गई, इसलिए मैंने लैक इक्विनियम डाला। और मैं महीने के बाद आया यहाँ पर, मेरा ऑपरेशन हुआ इसलिए मैं नहीं आता था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ब्लेसिंग दीजिए आपकी, मतलब आप इस एज में भी इस तरह से एक्टिव हैं और इस एज में और ऑपरेशन भी हुआ है, उसके बाद भी तो हम लोगों को भी थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए कि हम लोगों का जो आगे का आने वाला टाइम है। मैं सुनता था, केस तो सुनता ही था मैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं आता था, मैं नहीं करता था। लेकिन टाइम भी पता है, घर पे ही रहना है, 2 महीने का आराम है, तो क्या करें। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना है हम सबकी कि जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो जाएं और एकदम अच्छे होके और फिर एक्टिव हो जाएं सर। तो जैसे अविनाश जी सर, जैसे अविनाश सर बता रहे थे ना, तो घोड़ा जो होता है ना, ये स्मार्ट वर्क करने के लिए होता है। मैं हमारे गुरुजी महेश चंद्रा सर की जो टीचिंग्स हैं उसमें से थोड़ा ऐड करता हूँ 2-3 लाइन में बस, कि घोड़ा जो होता है ना, ये स्मार्ट वर्क करने के लिए होता है और जो गधा होता है वो हार्ड वर्क करने के लिए होता है। तो गधे की एनर्जी जो होती है वो हार्ड वर्क में जाती है और घोड़े की एनर्जी जो होती है वो स्मार्ट वर्क में जाती है। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके ऊपर ऐसे करके लगा दिए जाते हैं, ऐसे आंखों के सामने, वो इसीलिए लगा दिए जाते हैं कि वो अपना उनका जो भी टारगेट है उसके ऊपर एकदम फोकस रह के वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो इधर उधर ध्यान जाता है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा होता है फिर उनमें, इसीलिए पुअर परफॉर्मेंस को लेके एम्ब्रेसमेंट आता है। तो इसीलिए वो बहुत फोकस रह के चलते हैं और फिर कंफ्यूजन भी ढेर सारा देखने को मिलता है। और एक राइडर उनको चाहिए होता है, जैसे कंगनी सर का ये जो केस है, इसमें भी वो बार बार सर को बोल रहा है कि आप बताओ मेरे को कि मैं कहाँ जाऊं,
किसको दिखाऊं, क्या करूं आगे के लिए। तो स्टार्टिंग में उसका ऐसा वर्जन है, जब क्योंकि 2-3 रेमेडी सर के फेल हुए हैं, पहले सर नहीं पकड़ पाए, तो वो सर को ही बोल रहा है कि आप बताओ मेरे को कि मैं कहाँ जाऊं। तो घोड़े को एक राइडर चाहिए होता है, एक मास्टर चाहिए होता है, वो उसको मिलता है तो उसके अंडर वो परफॉर्म करके दिखा पाता है, जिसकी उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर आपको कहीं भी ले जाएगा। मतलब जैसे हम चेतक के बारे में सुनते हैं कि वो महाराणा को बचा के लेके निकल गया था, इतनी बुरी अपनी स्थिति में भी। तो फिर वो पता नहीं कितना बड़ा जंप लगा सकता है, कितनी बड़े रिवर को भी पार कर सकता है, लेकिन उसको मास्टर चाहिए होता है, एक राइडर चाहिए होता है जो उसको राइड कर पाए, उसको गाइड कर पाए। जी सर। अविनाश सर, अभी आप ऐड कीजिए और उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। ये दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये कॉम्पिटिटिव भी बहुत होता है। ये जो किसान है ना, इसके बाजू के जो किसान है ना, तो इसको है ना दूसरे से इसका काम बेहतर लगता है। कोई मैं दूसरे से मेरा काम बेहतर कैसे करूं, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये भी मेरे समझ में आ गया एक केस का रेट्रो करने के बाद। और फर्स्टेज भी होता है, उनको जैसा काम एकदम साफ सुथरा, उनको जैसा चाहिए वैसा ही लगता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि उनको हमारे मराठी में आबड़ दोबड़ काम नहीं चलता, दूसरे का काम उनको पसंद नहीं आता है। ये बहुत पैशनेट रहते हैं। परफॉर्मेंस इनका मेन ये रहता है, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहता है। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो खुद को बहुत एम्बरास फील करते हैं। और ये लैक्यूकिन में एनर्जी, बहुत एक एनर्जी फील होती है पेशेंट में। जब भी ये पेशेंट आपके सामने बैठेंगे ना, तो इसमें एक आवेग बोलते हैं अपन, तड़प बोलते हैं, तो ये आपने को दिखाई देंगी, ये पिकुलर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर। जी सर, इसीलिए तो रेस में घोड़े ही दौड़ते हैं सर, उन्हीं के ऊपर लोग दाव लगाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा दौड़ते हैं। यस सर। तो उसी का प्रयास में लैक्यूकेनम रहता है कि मैं हमेशा जीतने वाला घोड़ा बना रहूं, या उसके लिए वो एफर्ट करता है। यस सर। तो ऐसा हमको हमारे पेशेंट में देखने को मिलेगा। अविनाश सर भी लंबी रेस के घोड़े है। बिल्कुल है सर। काय बोलले कराय सर? तुम्ही सुद्धा लंबी रेसचे घोडे आहे म्हणतो. बिल्कुल है सर, बिल्कुल। और अभी नंद किशोर सर का भी केस आने वाला है हमारे ग्रुप में, तो 10 तारीख को सर, 10 तारीख। जी 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 सर। तो प्लीज बाकी जो भी हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं, एक्टिवली हमारे ग्रुप में रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको वॉच करते हैं, उसको देखते समझते हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी आगे आइए और आपके भी केसेस प्रेजेंट कीजिए। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, और मैं कर सकता हूं तो आप मेरे से बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। और फिर और अच्छा होगा, अलग अलग केसेस आएंगे और बहुत अच्छी लर्निंग होगी उससे। तो उसी की तरफ हमको बढ़ना है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर अविनाश कंगने सर का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड सर, बहुत ही प्यारा केस था, बहुत अच्छी लर्निंग हुई। और एक और मैं बोलना चाहता था, वो मेरे से मिस हुआ है कि बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे रहते हैं जो बहुत पास पास में रहते हैं, जैसे एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स अम्लिएट हो गया। तो जैसे आज के इस केस में हमने लेमनेड वाला रूब्रिक देखा कि लैक्यूकेनम सिंगल है लेमनेड वाले रूब्रिक में। तो हमको थोड़ा ये स्टडी करना होता है, अगर हम हमारी रिपिट्री को, हमारे रूब्रिक्स को
पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो फिर हमको समझता है कि पास के रूब्रिक और कौन से होते हैं जिनका बहुत सिमिलर फील होता है। तो ये अगर हम हमारी रिपिटरी को बार बार खोल के पढ़ते रहेंगे, रूब्रिक्स को पढ़ते रहेंगे, तो हम अपडेट होते रहते हैं, और जो नया नया इंफॉर्मेशन आता है उसको लेके भी हमको अपडेट रहना जरूरी होता है। तो थैंक यू सर। अभी हम वाइंड अप करेंगे आपका आज का जो वीसी का एक्सपीरियंस है उसके साथ। उसके बाद फिर मैं आपको थैंक यू बोल के हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज जो मुझे ये जो केस प्रेजेंट करने की जो अपॉर्चुनिटी दी, मेरा जो एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद। खास करके प्रवीण सर को धन्यवाद, पूरे IHF फैमिली को धन्यवाद। सभी ने बहुत खास अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला नया नया, और बहुत मजा आ गया। जी जी सर, और थैंक यू सर। मैं जिनसे भी ये मेथड सीखा हूँ, सभी मेंटर्स, IHF फैमिली के सभी मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सबको एक ही बोलूंगा कि खुद को अपूर्ण नहीं समझना है, पूर्ण ही समझना है। सब हम सरीखे से, अपन कभी कभी खुद को इनकम्प्लीट समझते हैं, तो हम खुद को कंप्लीट समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैं बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म पे आने के लिए नर्वस था, पर प्रवीण सर ने, माडिक सर ने, कराड़े सर ने मुझे, खासकर प्रवीण सर ने और माधुरी मैम ने मुझे मोटिवेट किया, और मुझे पूरा ग्रुप मेरी फैमिली लगती है। जिधर मैं आज केस प्रेजेंट किया, आप भी सभी लोग सामने आइए और अपने केसेस प्रेजेंट कीजिए। तुमने जैसा एक्सपीरियंस किया, जैसे भी तुमने रेमेडी पकड़ी, सिम्बलिंग पकड़ी, कैसे एंटर किया केस के अंदर, अपना अनुभव शेयर कीजिए। इससे हम सभी सीखेंगे, सभी की ग्रोथ होंगी। थैंक यू। बिल्कुल सर जी। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर अविनाश कंगने सर। और ये सब हमारी IHF फैमिली मेंबर जो हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहता है, आप लोगों का केयर करने का, शेयर करने का, ये जो इतना मतलब लगाव है एक दूसरे के साथ, उसके चलते ही ये सब पॉसिबल होता है। मैं जस्ट इसमें एक फेस रहता हूँ कि सब मेरा नाम ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा उतना एफर्ट है नहीं, ये आप सभी का एफर्ट है। और हमको फॉर्मेलिटी से बाहर थोड़ा आना है कि हम बिना फॉर्मेलिटी के एक दूसरे के साथ थोड़ा उस तरह से डिस्कशन करते हुए एक दूसरे को एड्रेस कर पाए। जैसे मोहंती सर बोलते थे ना कि दोस्त कौन होता है, वो हमको बहुत बार बोलते थे कि दोस्त किसको बोलते हैं हम, या फैमिली किसको बोलते हैं हम। तो हम लोग अलग अलग आंसर देते थे। तो सर सर हमेशा उसका मीनिंग बताते थे कि दोस्त जो होता है वो हमको गाली भी दे सकता है, हमको तू तड़ाक करके भी बोल सकता है, लेकिन हमको उसका बुरा नहीं लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब उस तरह के एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में, मतलब हम सभी चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैं। वो फिर से मेरा इसलिए आ जाता है क्योंकि आप लोग मेरे को आगे कर देते हो, और एक्चुअली उसमें आप लोगों का बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारा इमोशन है। तो हम एक दूसरे के साथ उस तरह से बातचीत कर पाए, ये थोड़ा फॉर्मेलिटीज को गिरा के, ये सब चीजों को, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो और उसमें एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे बढ़ पाए। एक फैमिलियर इन्वायरमेंट जो होता है उसको क्रिएट करके बढ़ पाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एकदम बढ़िया बीसी रहा,
मेरे को तो एक बार भी नहीं लगा कि आप नर्वस हो या ऐसा कुछ है। और देखो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट भी कितना रहता है। यस सर, यस सर। उन्होंने पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से किया और कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हाँ कि यहाँ पे मतलब अगर किसी का बीसी हो रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा शाना बन के दिखा दूं या कुछ ऐसा कर दूं। तो सबका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। यस सर। तो प्लीज सभी आगे आइए, आप भी ऐसा कर सकते हैं और बिल्कुल कीजिए। वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए और हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और वो हम कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही वो चीज अचीव कर सकते हैं। तो वाइंड अप करते हैं आज की इस शानदार वीसी को यहीं पे। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर।